श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष बम बम। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की। सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन खारिज। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर अब होगी सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के सिविल सूट को पोषणीय यानी सुनवाई के योग्य माना है। हाईकोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाएं पोषणीय हैं और अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे ये तो तय हो गया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं और आगे इस पर अब सुनवाई हो सकेगी। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि ये मामला इन 4 एक्ट से बाधित है, इसलिए उनकी सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती है और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया जाए। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद की ज़मीन को हिंदुओं का बताते हुए वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। साथ ही इसमें यह भी मांग की गई थी कि विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराया जाए। गौरतलब है कि इसी साल जून में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच इस भूमि के मालिकाना हक को लेकर सालों से विवाद है, जो कोर्ट में चला आ रहा है। इस मामले पर वकील विष्णु शंकर जैन की माने तो उनका कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट ने ये कहा है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2020 को इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में पहला सिविल केस दायर किया गया था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुना दिया है। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव और 7 अन्य की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता यानी सुनवाई को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। वहीं 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक तो लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित इस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुनवाई जारी रहेगी। अब जहां तक बात इस मामले की, तो ये विवाद 13.37 एकड़ ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। इस समझौते में 13.37 एकड़ ज़मीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। बहरहाल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इस पर सुनवाई आगे बढ़ती है तो जिस तरह अयोध्या और काशी का मामला आगे बढ़ा और उसमें उसे कामयाबी मिली, इसी तरह मथुरा में भी ऐसा ही होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।